आज की दुनिया में मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है और यह न केवल बातचीत का जरिया बल्कि एक रिपोर्टर का औजार भी बन गया है। कोई घटना घटते ही जो व्यक्ति वहां मौजूद होता है वह सबसे पहले अपना मोबाइल निकालता है, तस्वीरें खींचता है, वीडियो बनाता है और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। एक घटना ने इस आदत को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। होता क्या, एक दिन एक महिला अपने घर में एक आदमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी, यानी कि वो लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे और उन्हें इस बात का पता नहीं होता है। मतलब वे इस बात से बेखबर थे कि उनकी निजी दुनिया पर कोई नजर रख रहा है। तभी अचानक एक लड़की वहां आई। उसने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और तस्वीरें खींची, वीडियो भी बनाया उस लड़की ने। अब न तो किसी से कुछ कहा, न ही कोई संकेत दिया कि उसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन महिला को यह खटक गया कि कहीं उसका राज खुल न जाए। यही डर उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। महिला और उसका जो प्रेमी होता है वो यह तय कर बैठे कि अगर लड़की को चुप नहीं कराया गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची। उस साजिश ने लड़की की जान ले ली। हत्या के बाद शव को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जब मामला उजागर हुआ तो यह साफ हुआ कि इस हत्या के पीछे डर, लालच और राज छुपाने की कोशिशें थीं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीक एक ताकत है, लेकिन इसका दुरुपयोग रिश्तों और जिंदगी को तबाह कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्राइम सेफर में। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक गांव पड़ता है सिसाना। उसी गांव की यह सच्ची घटना है। दरअसल दोस्तों, 2 नवंबर 2023 की सुबह सिसाना गांव में एक सनसनीखेज घटना घटी जो पूरे इलाके में टहलका मचा गई। जैसे ही लोग अपने कामकाजी दिन की शुरुआत करने के लिए खेतों की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें पास के कूड़ा घर से कुछ अजीब गंध आ रही थी। यह कूड़ा घर श्मशान घाट के नजदीक स्थित था और ग्रामीणों का शक गहरा गया। कुछ लोगों ने जब उस कूड़े के ढेर को देखने की कोशिश की तो उनमें से एक शख्स ने देखा कि वहां एक सूटकेस जल रहा है। वह पास जाकर ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक खौफनाक दृश्य दिखाई देता जिसे देख के उनके होश उड़ जाते हैं, उनका दिल दहल जाता है। वो देखते हैं उस सूटकेस के अंदर एक महिला होती है। अब सूटकेस के अंदर जल रही महिला की लाश को देखकर उसके होश उड़ गए। अभी गांव वाले कुछ समझ पाते कि तभी एक युवक वहां आया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और जलते हुए शव की तस्वीरें ली और वीडियो लेना शुरू कर दिया। बाद में उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। धीरे धीरे यह खबर सिसाना के अलावा आसपास के जो गांव होते हैं उन गांव में भी फैल जाती है कि ऐसा मामला है, एक महिला की लाश सूटकेस में जलती हुई पाई गई है। गांव वालों यह घटना बहुत ही अजीब लग रही थी। यह घटना इतनी अजीब और भयावह लगी कि उन्होंने सोचा कि यह किसी हत्या का मामला हो सकता है, खासकर जब शव को सूटकेस में बंद करके जलाने की बात सामने आती है। सबका मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर इस हत्यारे का मकसद क्या था और उसे इतनी बेरहमी से हत्या करने की क्या वजह थी। अब जो गांव वाले होते हैं तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन पहले प्रयासों में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो फिर 112 नंबर पर कॉल किया जाता है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो आगे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। सिसाना गांव में मिले अधजले शव ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन पुलिस और गांव वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह लड़की कौन थी, किसने उसे मौत के घाट उतारा और फिर उसके शव को जलाने के लिए यहां फेंक दिया। यह सवाल न केवल पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, बल्कि गांव वालों की भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा था, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। आसपास के गांवों और पूरे बागपत में यह चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन शुरुआती जांच में न तो कोई ठोस सबूत मिला और न ही कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने उस लड़की को पहचानने का दावा किया हो। अगर वह किसी की बेटी या बहू थी तो उसका परिवार कहां था, या फिर वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई थी। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने सर्विलांस टीम को बुलाया। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। विशेषज्ञों की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंची। फिंगरप्रिंट उठाए गए और साक्ष्य खोजने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन तमाम तकनीकी जांच और पूछताछ के बावजूद पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा।
घटनास्थल पर मिले सूटकेस के टुकड़े, जलती हुई चीजों की गंध और शव से जुड़ी हर छोटी जानकारी को खंगालने के बाद भी यह मामला रहस्य बना रहा। गांव के लोग अब इसे एक अजीब रहस्य मानने लगे थे। हर किसी के मन में यह सवाल था, क्या कभी इस अधजले शव की सच्चाई सामने आएगी, या फिर यह मामला भी उन अनसुलझे राजों में से एक बनकर रह जाएगा जिनका सच कभी कोई नहीं जान पाया। लेकिन पुलिस अपनी जांच में लगी रही। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन कई दिनों तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल सका। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सिसाना गांव और आसपास के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही थी। तभी अचानक पुलिस को सूचना मिलती है कि वहीं पास में सड़क पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एक जगह कैमरा लगा है, हो सकता है वहां से आपको कोई सुराग या सबूत मिल जाए। अब पुलिस बिना देरी किया वहां पहुंच जाती है और उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है। तो उन्हें एक कार दिखाई पड़ती है जो कि हरियाणा नंबर की एक कार थी, स्विफ्ट डिजायर, जो उस रास्ते से गुजर रही थी। अब पुलिस ने उस नंबर से गाड़ी का पता लगाया, उसे देखा और पास के गांव में लोगों से पूछा कि यह गाड़ी किसकी है या किसी रिश्तेदार की है। इसके बारे में किसी को कुछ पता हो तो बताएं, या जैसी ही कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करना। लेकिन कोई उन्हें इसके बारे में नहीं बता सका। किसी ने वाहन का दावा नहीं किया और किसी ने यह नहीं कहा कि यह हमारे रिश्तेदार का है या हमारे घर पर पार्क किया गया है। गाड़ी पर हरियाणा का सोनीपत नंबर लिखा हुआ था। पुलिस उस नंबर के आधार पर सोनीपत पहुंचती है। इसके बाद पुलिस कार मालिक से बात करती है। वहीं जब कार मालिक से बात की गई तो कार मालिक का कहना है कि उसकी कार यानी 1 नवंबर 2023 को उनके एक रिश्तेदार के पास थी। ये कार मांगी और ले गए। अब पुलिस उस रिश्तेदार की तलाश में जुट जाती है। उस रिश्तेदार का नाम पवन है। अब जब पुलिस ने पवन की तलाश की तो उसका पता और उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी। उसकी सीडीआर आदि निकालने की कोशिश की तो पता चला इतना ही नहीं, वह कई लोगों के संपर्क में था। उसकी लोकेशन भी यहीं मिली। यह घटना वाला इलाका है। अब पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और जो उसके साथी थे सभी 4 लोग। उनके लिए एक जाल बिछाया गया। उन्हें पकड़ने के लिए एक बार फिर उसकी लोकेशन पता की गई। इस गांव की ओर आए। पुलिस ने उसे घेर कर रोकने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को देखा, आत्मरक्षा में गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जब गोली चलानी पड़ी तो गोली उसके पैर में लगी और जैसे ही गोली उसके पैर में लगी, पवन गिर गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। उनसे पूछा गया कि पूरा मामला क्या है, तो उन्होंने पूरा मामला बताने की कोशिश की। जो सीडीआर सामने आई है उसमें शिखा नाम की महिला होती है, उससे उसकी बातचीत चल रही थी और जो शिखा होती है वो विवेक चौहान से भी बात करती थी। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो एक पूरा खेल, एक घोटाला या यूं कहें कि एक कहानी सामने आती है कि वास्तव में मृत जिस लड़की का शव जलाया गया था उस सूटकेश में उसका नाम मनीषा चौहान उर्फ मिनी था। जो उस सूटकेश में जलती है, मनीषा नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। फिर पुलिस इस पवन से कड़ाई से पूछताछ की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल यहाँ सदरपुर नाम का एक गांव है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का सेक्टर 45। वहां है चरण सिंह नाम का व्यक्ति जो पूर्व प्रधान हुआ करता था। इसके बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम हर्षवर्धन होता है और हर्षवर्धन का एक बेटा है और एक बेटी है, जबकि बेटे का नाम मनीष उर्फ विवेक चौहान है और उनकी बेटी का नाम मनीषा चौहान उर्फ मिनी है। ये बहुत अमीर परिवार था और करोड़पति थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि किस्मत ऐसी थी जो हर्षवर्धन को मिली कैंसर और 2011 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बेटे और बेटी ही बचे हैं। उस वक्त बेटी 10 साल की थी। इस बीच मरने से पहले, क्योंकि वह जानती थे कि उसकी मृत्यु बहुत जल्द होगी, इसलिए उन्होंने एक वसीयत बनाई और वसीयत में साफ लिखा था कि मैं बेटे और बेटी में फर्क नहीं करता, इसलिए मेरे पास जो भी संपत्ति है वह मेरे बेटे और बेटी के बीच बराबर बराबर बांट दी जाए। और जैसे ही ये वसीयत सामने आती है तो सबसे पहले उसे यही चिंता होती है, इस मनीष उर्फ विवेक चौहान की जमीन का आधा हिस्सा यानी करोड़ों रुपए की संपत्ति उसकी बहन के पास पहुंच जाएगी, वह भी बिना किसी कारण के। इसीलिए वह अपनी बहन से परेशान रहने लगा। लेकिन उनकी बहन सिर्फ 10 साल की थी और बहन ने कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगी। कुछ समय बाद उनके भाई विवेक चौहान की शादी हो गई सोनीपत की शिखा नाम की लड़की को।
शादी तो हो जाती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि शिखा की कोई शादी है। मतलब शादी जल्दबाजी में की जाती है, ज्यादा शेर शराबा नहीं किया जाता है, क्योंकि शादी से पहले उनका एक लड़के पवन कुमार से अफेयर था और उनका एक दूसरे से काफी गहरा रिश्ता था। रिश्ता इतना गहरा था कि उनके शारीरिक संबंध भी बनते रहते थे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता, जिंदगी अच्छी चल रही थी और ये मनीषा वह अपना घर छोड़कर कहीं चली जाती है। लेकिन उसकी भाभी को यह लगता है कि उसकी नंद यानी कि मनीषा उसे कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसका उस घर और संपत्ति पर पूरा अधिकार है। और इसीलिए ये बात शिखा यानी कि मनीषा के भाभी को परेशान करती है, जो उसके भाई की पत्नी होती है। और ये बात मनीषा के भाई विवेक को भी परेशान करती थी कि उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसकी बहन का है। लेकिन विवेक को इसकी जानकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी यानी शिखा को कोई बीमारी है। मतलब की शादी से पहले ही जो पवन कुमार होता है उसके के साथ अवैध संबंध होते हैं, उसके साथ थे शारीरिक संबंध होते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि यह लड़की मनीषा भाभी के पास आती है और वह उसे देखती है। भाभी एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हुए देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह अपना मोबाइल निकलती है, फिर इस सब कांड का वीडियो बना लेती है और तस्वीरें लेती है। लेकिन कभी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती और किसी से कुछ नहीं कहती। वो लड़की अपने काम से काम रखती थी, सच में बहुत बड़ी थी, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लड़की थी और सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। धीरे धीरे समय पास हो गया, लेकिन शिखा को लगा कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए और अगर किसी को उसके अवैध संबंध के बारे में पता चल गया तो यह उसके लिए बहुत बुरी बात होगी। उसका पति उसे छोड़ देगा और उसका जीवन नरक बन जाएगा। इसीलिए शिखा अपने पति विवेक के साथ एक योजना बनाती है और उससे कहती है कि क्यों मनीषा को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर सारी संपत्ति, जिसकी कीमत करीब 5 या 6 करोड़ बताई जा रही है, उस संपत्ति के सिर्फ आप मालिक होगे, यानी यह पूरी संपत्ति हमारी हो जाएगी। विवेक कुछ टाइम तक तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन बाद में वह इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। इससे शिखा को डबल फायदा था, क्योंकि शिखा की राह का कांटा, उसके अवैध संबंध के बारे में उजागर होना भी हमेशा के लिए हट जाएगा। उसकी प्रेम लीला का कांटा भी हट जाएगा। अब योजना बनाई जाती है, कैसे करके यह काम हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर वो दिन आता है जिसका शिखा इंतजार कर रही थी। 31 अक्टूबर 2023 का वो दिन था। शिखा और विवेक उसे अपने घर बुलाने के लिए फोन पर बात करते हैं, क्योंकि कल यानी कि 1 नवंबर 2023 करवा चौथ है। इसलिए अपनी नंद को वह घर पर खाने के लिए बुलाती है। शिखा यह कहकर उसकी चापलूसी करते हैं कि यह करवा चौथ का त्योहार है और उसे ऐसा घर आना चाहिए। अब जो मनीषा होती है वो इनकार नहीं कर पाती है और वह अपने भैया और भाभी की बात मान लेती और आने के लिए राजी हो जाती है। अब दिन आता है 1 नवंबर 2023 को। घर पर बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हैं। लड़की को घर में बुलाया जाता है और शिखा का प्रेमी होता है इस घर में, वो भी मौजूद होता है। क्योंकि वह शिखा का प्रेमी था और विवेक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। और फिर चारों एक साथ खाना खाते हैं और कुछ समय बीत गया तो पता चला कि मनीषा को खाने में नशीला पदार्थ दिया गया है। और जैसे ही उसने खाना खाया और वह खाना खाते खाते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और इन तीनों यानी शिखा, उसके पति विवेक और उसके प्रेमी के लिए यह बहुत आसान हो जाता है। अब जो पवन होता है वह लड़की का गला दबाकर हत्या कर देता है और उसका गला घोंटने के बाद उसके शरीर पर एक सूट में डालने का प्लान बनाया जाता है। लेकिन इतना बड़ा सूटकेस नहीं था कि उसकी लाश उसमें आ सके। ये सूटकेस का इंतजाम करते हैं, फिर भी उसमें लाश नहीं आती है तो उसके शरीर को तोड़कर उस सूटकेस में पैक कर देते हैं। अब सब यही सोच रहे थे कि यदि शव को आसपास के इलाके में कहीं फेंक दिया जाता है तो पुलिस के लिए मामले को जल्द सुलझाने में आसानी होगी। इसीलिए वे दूर जाकर शव को फेंक देते हैं ताकि पुलिस को पता ना चल सके। उसके बाद ये हरियाणा सोनीपत की स्विफ्ट कार होती है। शव को उस डिजायर कार में रखा जाता है और वहां रखने के बाद यहां से करीब 73 किलोमीटर दूर बागपत में सिसाना नाम का एक गांव होता है और वे सिसाना गांव जाते हैं और शव को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। सुबह लगभग 4 बजे उसे फेंकने की कोशिश की। वहीं पर एक श्मशान घाट के पास कूड़े का ढेर होता है।
उस सूटकेस को उसी कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर बड़ी मात्रा में पेट्रोल डालाकर आग लगा देते हैं। आग बहुत तेजी से जलने लगती है और फिर उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए और आसपास किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि गांव के लोग जल्दी जाग जाते हैं। इसलिए वे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं और कुछ देर बाद वे अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वह कार और इसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और जब गांव वाले अगले दिन दुर्गंध आती है तब तक आधे से ज्यादा शरीर जल चुका था। लेकिन जब पुलिस पहुंची, इसकी जानकारी होने पर पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो लोग हैरान हो जाते हैं। उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि भाभी ने डबल खेला कर दिया है, डबल गेम कर दिया है, यानी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। लेकिन जब हत्या हो गई, खुलासा हुआ, इससे न केवल उसकी इज्जत बल्कि पूरे समाज की इज्जत खराब हुई। उसके अवैध संबंधों के बारे में भी सभी को पता चल जाता है और यह बात भी सामने आती है कि एक भाई ने ही अपनी बहन को मारने के लिए प्लान किया। कहा जाता है कि करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए उसने अपनी बहन की हत्या कर दी कि वह अपनी ही बहन को मार डालता है। दोस्तों, रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस कहानी मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए, आपको यह बताने के लिए कि यदि कभी आपको ऐसा महसूस हो तो आपको कम से कम पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। इस लड़की के साथ 2011 से ही कुछ ना कुछ हो रहा है। पिता की मृत्यु हो गई और उसने भी अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। परिवार किसी न किसी से ऐसी बातें कही जानी चाहिए थीं, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ के एसपी, जिनका नाम है अर्पित विजय वर्गीय, और डीएसपी युवराज सिंह, उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। बहुत ही कम समय में इस घटना का खुलासा हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई कहानी के साथ। और दोस्तों, तब तक कृपया हमारे चैनल HR क्राइम सफर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।